समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बिजली बिलों में बढ़ोतरी, महंगाई, कानून व्यवस्था और विभिन्न जन मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर और बिजली के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को जिस तरह संभाला जाना चाहिए वैसा नहीं किया गया। पिछले 8-9 वर्षों में सरकार ने कोई नया बिजली उत्पादन का कारखाना नहीं लगाया, जिसके कारण दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसका बोझ आम जनता पर डाला जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर चल रही बहस पर उन्होंने कहा कि जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि आरक्षण, शिक्षा मित्रों, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। सीबीएसई छात्रों के भविष्य को लेकर भी उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। गाजियाबाद में हुई हत्या और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में हत्या, अपराध और महिलाओं के खिलाफ घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और उन्होंने कहा कि जब एक महिला सब इंस्पेक्टर की एफआईआर दर्ज करने में कई दिन लग जाते हैं तो आम महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखने को मिल रहा है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, और जो यूपी की जो पूरी व्यवस्था है, जो बिजली की जिस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी, जिस तरह से नए कारखाने बनने चाहिए थे, लगने चाहिए थे, जिससे कि बिजली का उत्पादन बढ़े, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में देखने को मिला है कि कोई भी नया बिजली का कारखाना नहीं लगाया गया सरकार द्वारा, और लगातार महंगी बिजली खरीदी जा रही है दूसरे राज्यों से, जिससे कि डिमांड को पूरा किया जा सके स्टेट में। तो ये तो सरकार की नाकामी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, उत्पादन नहीं बढ़ाया, और आज पूरा का पूरा जो भार है वो आम जनता के कंधों पर डाल दिया है। केरल विधानसभा में जिस तरीके से वंदे मातरम एक बहस का मुद्दा बन गया, क्या लगता है भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है? क्या शैक्षणिक संस्थानों में समाजवादी पार्टी वंदे मातरम समर्थन? ये तो लगातार इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं वंदे मातरम को ऑर्डर। पहले लोकसभा में वंदे मातरम की खाली 8 लाइन्स गाई जाती थी, अब पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। तो कोई बात नहीं, उसमें कहीं किसने रोक है तो किसने लगाई है, अब जैसा चाहे वैसा चलाइए, लेकिन इन सब के पीछे जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जहाँ आरक्षण का मुद्दा है, जहाँ हमारी शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, जहाँ पे आज महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज महिलाओं की स्थिति पूरे देश में क्या है हमें देखने को मिल रहा है। उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है, और जो पीड़ित है उन्हीं को ये सरकार जो है दबाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे आज युवाओं का सवाल है, जहाँ नीट के पेपर्स सारे लीक हो रहे हैं, आज सीबीएसई में जहाँ कॉपीज आज भी बच्चों का जो भविष्य है मजहर में लटका हुआ है। कम से कम 22 लाख नीट के बच्चों का और सारे के सारे सीबीएसई के जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, आज उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं इस सरकार ने अटकाने का काम किया है, और पूरी तरह से सरकार अपने कार्य में विफल रही है। इसीलिए वंदे मातरम जैसे मुद्दे लाती है, घुसपैठ जैसे मुद्दे लाती है। नीट परीक्षा का भी टाइम बढ़ा दिया गया है, तो नीट परीक्षा में जो टाइम था उसका टाइम बढ़ा दिया, बच्चे परेशान। जहाँ पहले इस तरह की घटनाएं होती थी, और इतनी बड़ी घटना, नीट का पेपर लीक हो जाना, और जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने जो चेकिंग के जो सेट किया है, जो नई आप चीज़ें लेके आते हैं, आप उन्हें लागू तो कर नहीं पाते हैं। आफ्टर ऑल इससे सीधे इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये सरकार, इनके मिनिस्टर्स इस्तीफा देने की बजाय कुछ और चीज़ें लेके सामने आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। ओम प्रकाश राज ने सवाल उठाया है इस घटना पर बोलना चाहिए। गाजियाबाद में हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं और मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ में हमने देखा कि किस तरह सरेआम एक बिजनेसमैन को मार डाला गया। हमने देखा कि किस तरह एक महिला कांस्टेबल की एफआईआर नहीं लग पा रही है। बताइए, पुलिस महिला कांस्टेबल की एफआईआर नहीं लिख पा रही है रेप के केस में, तो किसकी एफआईआर लिखी जाएगी? ओम प्रकाश ने आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव को जो देश में जो है यादव को मुसलमान पूरी तरीके से चाहते हैं कि उदास सीट मिल जाए, इसीलिए इस तरह के आरोप। मैनपुरी से आमिर अली की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।